दोस्तों, परमेश्वर की योजनाएं जो हमारे जीवन में हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है, वे जो है ना हमारे लिए अच्छी होती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूँ तुम्हारे भले के लिए, हानि की नहीं कुशल की हैं। लास्ट में मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। कभी कभी परमेश्वर हमें चंगा इसलिए नहीं देते हैं, कभी कभी बीमार हमें इसलिए रखते हैं ताकि हम प्रार्थना करें। और अगर हम चंगे हो जाएंगे तो फिर से अपराध करेंगे, फिर से पाप करेंगे, इन्हीं आंखों को शुद्ध अशुद्ध करेंगे, इन्हीं आंखों से हम व्यभिचार करेंगे, इन्हीं आंखों से हम क्या करेंगे, इन्हीं आंखों से हम दोस्तों पाप करने लगेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है, जजमेंट का समय आ चुका, न्याय का समय आ चुका है। इसीलिए आपको बाइबल के आधार पर जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीना है। क्योंकि बहुत समय ऐसा नजदीक आ चुका है कि करोड़ों लोग यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वही लोग यीशु मसीह के सामने टिक पाएंगे जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को धरती पर मान रहे हैं। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 37 वचन, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय बचा है जबकि आने वाला आएगा, देर न करेगा, लेकिन मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा बोले तो जो अंत तक विश्वास में बने रहेगा, जो परमेश्वर के वचन को थामे रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार उसी का होगा, मत्ती 24:13। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा सिर्फ उसी का उद्धार हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम क्या कहते हैं, जब थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, जब थोड़ी मुसीबतें आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को इनकार कर देते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु, तेरे साथ में चल रहा हूँ, बहुत तकलीफें हो रही, बहुत समस्याएं हो रही, बहुत चिंता हो रही, बहुत गरीबी आई है, बहुत बीमारियां आ गई हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बलवा करने लगते हैं। लेकिन ध्यान देना, परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार उसी का होगा जो लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आगे जो मैं आपके सामने वचन लेके आया हूँ, व्याख्या करूंगा, इसको सुनने और समझने की कोशिश करिए। छोटा प्रचारक हो या बड़ा प्रचारक हो, इससे मायने नहीं रखता है, वचन सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो वचन सही बताता है आप उसी की इज्जत करें दोस्तों, क्योंकि न्याय के दिन वही लोग खड़े होंगे जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो वचन पे चलते हैं, जो वचन की इज्जत करते हैं और जो वचन के आधार पर जीवन जी रहे हैं, वही पास हो पाएंगे। वही ही लोग यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, फाटकों से होकर नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आपका परमेश्वर स्वागत करेगा। वचन कहता है मत्ती 24:13, यीशु इस वचन में हमें सिखाते हैं कि विश्वास का जीवन जीना केवल कुछ दिनों या महीनों का नहीं, बल्कि अंत तक बने रहने का मार्ग है। यानी वचन कहता है, हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने या 7 महीने या 1 साल तक हम बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत पवित्र जीवन जीते हैं, चर्च जाते हैं, भलाई करते हैं, दान देते, दशवान देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मजबूत होने लगते हैं, हम जैसे जैसे हमारा 2 साल या 5 साल गुजर जाता है, तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ने लगते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं। और जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, जो हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। जब यीशु मसीह का इनकार कर दोगे तो आपको भी यीशु मसीह इनकार कर देगा। वचन यहाँ पे कहता है, कभी कभी जीवन में क्लेश आएंगे, ईश्वर विश्वास करने के बावजूद कभी कभी क्या आएंगे, जीवन में क्लेश आएंगे, दुख आएगी, बीमारी आएगा, दुख, बीमारी, विरोध और निराशा आ सकती है। ऐसे समय में कुछ लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन सच्चा विश्वासी कठिन समय में भी प्रभु के साथ साथ बना रहता है, उसका हाथ थामे रहता है। धीरज का अर्थ है हर परिस्थिति में परमेश्वर भरोसा बनाए रखना। यदि हम अंत तक विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन का प्रतिफल देगा। इसीलिए कठिनाइयों को देखकर हिम्मत ना हारें, बल्कि परमेश्वर प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु भरोसा रखिए। वचन कहता है, तो एक विश्वासी को धीरज धरना बहुत जरूरी है, एक विश्वासी को अंत तक थामे रहना बहुत जरूरी है, विश्वासी को हाथ पकड़े रहना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वचन कहता है दुख आएंगे, बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, तब भी आपको प्रभु का हाथ थामे रहना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ आप हमारे से निकाल सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 41 वचन, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार परंतु शरीर दुर्बल। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें सिखाता है कि दोस्तों शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना करना छोड़ दे। वचन कहता है आत्मिक जीवन एक महत्वपूर्ण रहस्य है, लेकिन शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना करना छोड़ दे, क्योंकि जब प्रार्थना कम हो जाती है तो मन कमजोर पड़ने लगता है,
हम परीक्षाओं में पढ़ने लगते हैं, वह विश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए यीशु ने कहा है कि जागते रहो। इसका अर्थ है, जागने का अर्थ रहता है कि आत्मिक रूप से जागते रहना, सतर्क रहना और लगातार प्रार्थना करते रहो। वचन कहता है हमारी शक्ति जो है ना, शक्ति से परीक्षा का सामना कर सकते। वचन कहता है लगातार प्रार्थना करते रहो। हम अपनी शक्ति से हर परीक्षा का सामना नहीं कर सकते हैं, ताकत से शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो वह हमें सही निर्णय लेने और बुराई से बचने की सामर्थ्य देता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना करना, विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और हमें शैतान के प्रलोभन से बचना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो मैंने आपके सामने व्याख्या पढ़ी है, अर्थ समझाया है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों। परमेश्वर आपके साथ है और जब परमेश्वर आपके साथ है तो शैतानी आत्माओं का कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। वचन यहाँ पे कहता है आप हमेशा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन यहाँ पे कहता है इब्रानियों 10 अध्याय उसका 30 वचन और 31 वचन यहाँ पे साथ से लिखा हुआ है, क्योंकि पलटा लेना। वचन कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर या कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक क्या है, एक भयानक है। यानी जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना यानी नरक में जाना एक बहुत भयानक बात है। जब विश्वासी को परमेश्वर नरक में डाल देगा तो वचन कहता है उसे कोई नहीं निकाल सकता है। पलटा लेना, बदला लेना मेरा काम है। यानी परमेश्वर जो है ना आपके साथ जो है ना साथ रहेगा। जो आपके दुश्मन है वे हार जाएंगे, जो आपको गिराने के लिए आएंगे, जो आपको नाश करने के लिए आएंगे, जो आपको बर्बाद करने के लिए आएंगे, वचन यहाँ पे कहता है वे हार जाएंगे और मैं ही बदला लूंगा। लड़ाई झगड़ा ना करे और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखे, मैं खुद बदला लूंगा, मैं खुद तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, वो हार जाएंगे। वचन कहता है प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु जो है ना अपने लोगों का न्याय करेगा, यानी आपका और हमारा क्या करेगा, न्याय करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जीवित परमेश्वर यानी यहोवा के हाथ में पड़ना एक दर्दनाक बात है, एक भयानक बात है, एक बहुत ही डरावनी बात है। इसलिए जीवित हाथ में परमेश्वर के पड़ना बहुत ही दर्दनाक बात है। इसलिए यीशु मसीह का स्वागत करें, यीशु मसीह का सम्मान करें, यीशु मसीह का वेलकम करें, क्योंकि प्रतापी राजा आ रहा है। चलिए अगला वचन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी हर एक मदद करता है। तो आप परमेश्वर के साथ बने रहें और आपका उद्धार जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 10 अध्याय उसका 26 से यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी को जानबूझ के पाप नहीं करना है, जानबूझ के गलतियां नहीं करनी है, जानबूझ के पाप अपराध नहीं करना है। और गलतियां हो भी जाती हैं तो प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने अपराध किया, मैंने तुरंत गलतियां की है, और आपको परमेश्वर माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हमें ये पता है गलत है और फिर भी हम गलत काम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो फिर पापों के लिए बलिदान कोई नहीं है। फिर क्या है, वचन कहता है दंड है, भयानक दंड, बहुत ही भयानक दंड आपको परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आप उसके नियम को फॉलो करें, क्योंकि यह वचन कहता है, पौलुस यहाँ पे कह रहा है इब्रानी के पुत्र 10 अध्याय उसका 39 से 39, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाए। हम क्या कहते हैं, लास्ट के दिन में हम लोग हट गए हैं, हम लोग कमज़ोर हो गए हैं, हम लोग यीशु मसीह को भूल गए हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, हम अपने प्राणों को बचाएंगे। अपने प्राणों को आप तभी बचा पाओगे जब हम परमेश्वर की इज्जत करेंगे, जब परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, जब परमेश्वर की विधियों को मानेंगे और इसकी बातों को हल्के फुल्के में नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने प्राणों को बचा लेंगे। क्योंकि हमारा प्राण नाश करने के लिए शैतान अटैक करता है, हमारा नुकसान करने के लिए लूसीफर तैयार रहता है, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान जाल फेंकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तैयार रहना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको अच्छे काम करना है और आपकी हर लड़ाई परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ है। चलिए जी प्रार्थना करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं कि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे हर एक प्यार दिया है, आपने मुझे सम्मान दिया है। जितने लोग प्रभु जी परेशान दुखी हैं या निराश हैं या परेशान हैं या बेचैनी में हैं, इनके जीवन से हर दुख दूर कीजिए, हर परेशानी को दूर कीजिए, इनके जीवन में चंगाई लाई, छुटकारा लाइए।
प्रभु आप इन्हें ब्लेस कीजिए, इनकी मदद और सहायता कीजिए प्रभु, इनकी रक्षा कीजिए, दुष्ट आत्माओं से, शराब के बंधन से आज़ाद होने पाए। इनके घर में हर एक घबराने वाली आत्माएं, टूना टटका वाली आत्माएं सब यीशु के नाम से गेट आउट हो जाए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मुझे संभालते हैं, आप मुझे बचाते हैं, आप मुझे हर समय प्यार देते हैं, उद्धार करते हैं, आप मेरी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं, आप मेरे जीवन में काम करते हैं। प्रभु आपकी महिमा करते हैं पिता। इनके परिवार में सुख लाइए, इनके परिवार में शांति लाइए प्रभु जी, लड़ाई झगड़े बंद करवाइए, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का काम है कि फुसलाना, में पाप में गिराना, गुनाह में गिराना, ये शैतान का काम है प्रभु। इनके हाथ आशीष वाले हाथ बन जाए, देने वाले हाथ बन जाए, उधार इनको ले लेना पड़े, इनको हर किसी से उधार दे, लेकिन इन्हें लज्जित ना होना पड़े, क्योंकि आपके बेटे बेटियां हैं, आपके पर ईमान लाते हैं, आपके पर विश्वास करते हैं। आप इनका विश्वास बनाए रखें, आप इनके जीवन में काम कीजिए प्रभु, आप इनकी रक्षा रखवाली कीजिए, सुरक्षा कीजिए, सहायता कीजिए, इनके जीवन में काम कीजिए प्रभु। आपने हमारे लिए लहू बहाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपने उद्धार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना अधूरे है कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। पिता आपने हमें चंगा किया है, पिता आपने मुझे शुद्ध किया है, पिता आपने मुझे पवित्र किया है, इसके लिए प्रभु आपने मुझ पर ध्यान दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। हमें शुद्ध कर प्रभु, हमें पवित्र कर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी बीमारियों को ठीक कर, हमें चंगा कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, हमें चंगा कर। यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं, आपकी दया हम पर हो, आपका अनुग्रह हम पर हो, आपका प्रेम हम पर हो प्रभु, आपकी दया हम पर हो। जो हमारे अपराध हैं, जो हमारे गुनाह हैं, वो दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से सारी चिंताएं दूर हो जाएं, सारी तकलीफें दूर हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारे कलेश दूर हो जाए। आप ये शुद्ध करें प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं पिता। दया करें, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने स्वीकार करें और इस प्रार्थना को आपके चरण में भेजते हैं, स्वर में भेजते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आमीन।